बढ़िया, चकाचक, शानदार, जबरदस्त। कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और डाइस, जी हाँ, डाइस में हो रहा है आजकल समय हम लोगों का पासा पासा पासा। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पासा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। आवाज आई होप मेरी जा रही होगी आप सभी लोगों तक। नो साउंड, व्हाई दिस कॉला वेरी डी। अभी आवाज जा रही है भाई? एक बार ये बता दो जी, अब सही है? ओके, यस सर, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, ओके, डन। स्टार्ट किया जाए। बीएसएससी का एग्जाम डेट निकल गया। कहां निकला है अभी रे पगला? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? मेरे में तो एक टैब हमेशा बीएसएससी का ही खुला रहता है। चलिए चेक कर लेते हैं सामने। बिहार स्टाफ सिलेक्शन सूचना पट्ट। नहीं नहीं, अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया, अफवाह है। ठीक है, हाँ। 11 दिसंबर के बाद कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई डाइस की। अगर आप बात करिएगा तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस प्लस ये सब सवाल कल हम लोगों ने किए हैं। जो साथी कल की क्लास नहीं देखे हैं देख लेंगे, नहीं तो अलबलाएंगे, है ना। इसलिए कल वाला सेशन देख लीजिएगा। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, यहां तक आई थिंक हुआ था नहीं कि 4 मानक पासे जमीन पर फेंके जाते हैं और हम कह रहे थे तुम लोग फेंक क्यों नहीं रहे हो जमीन पे पासा, है ना। यहां तक हो गया था, ठीक। ये भी हो गया था भाई, वेरी गुड। ये हुआ था कि नहीं? चलो यहां से कर लेते हैं। कह रहा है कि नीचे पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं, वह फलक जिस पर बी लिखा है उसके विपरीत कौन सा फलक होगा। ठीक है, अब बताइए यहां इसका जवाब क्या जाएगा? बी का अपोजिट क्या जाएगा? तो देखो बी का अपोजिट अगर पूछ रहा है तो भाई यहां तो बी कॉमन ही मिल जाएगा। बी डी, तो एफ का अपोजिट सी होगा, तो इससे तो निकलेगा नहीं। एफ बी डी बन जाएगा। 1 और 3 का यूज करके हम बना सकते हैं। देखो 1 और 3 का यूज करके हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कौन हमें मिल गया भाई? डी। तो जो दोनों में कॉमन मिल गया तो भाई घड़ी की दिशा में चलेंगे तो बी और एफ, यहां घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ई और सी। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई विल बी द करेक्ट आंसर। आगे यहां बताइए भाई बी का अपोजिट कौन होगा? चलो देखते हैं यहां पे। नीचे पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं, वह फलक जिस पर बी लिखा है उसके विपरीत कौन सा फलक होगा। फिर एक लास्ट में फिर एक बार बोल रहा हूं, कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिन साथियों ने डाइस का कल का क्लास नहीं देखा है। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना है, ठीक है। अगर आज डायरेक्ट आप यहां पे आ गए हैं कल वाला बिना वीडियो देखे, तो आपको यहां पे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो रन आउट टाइप का फील करिएगा। क्रिकेट में नहीं होता है कि रन आउट हो गए तो लगता है गलती भी नहीं किए और रन आउट भी हो गए, कैसे भाई? तो ये चीजें होती हैं। तो यहां बी का अपोजिट, तो दोनों में कॉमन कौन है भाई? तो दोनों में कॉमन मिलके भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहां तो बी दिख नहीं रहा है। तो इन दोनों में कोई कॉमन, तो ए बी डी। 1 और 3 से यहां भी बन जाएगा। देखो ए और डी यहां भी है, ए और डी यहां भी है। तो 1 और 3 में यदि किसी दो डाइस में 2 एलिमेंट कॉमन हो, तो 1 और 3 में ए और डी यहां भी, ए और डी यहां भी, तो बाकी बचा एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। अब ये सब तो आपको बउआ वाला सवाल लगने लगा होगा, एकदम हल्का हल्का कि अरे अब तो जान ही नहीं है सर ये सब में।
नहीं, यहां कह रहा है, ये पूछा गया सवाल है एग्जाम का, देखिए तो इसका जवाब क्या लगाएंगे ये बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? इस सवाल का जवाब क्या जाएगा? तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या जाएगा, देखिए दो का अपोजिट पूछा है, तो अगर एक और दो से देखेंगे, दो तीन चार, इसमें तीन कॉमन मिल रहा है, दो कॉमन मिल रहा है, तो तीन और दो यहां भी, तीन और दो यहां भी, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो चार का अपोजिट एक होगा, लेकिन हमें दो का निकालना है, तो एक और दो से तो दो का अपोजिट नहीं निकलेगा, तो एक और तीन से देखें तब, दो तीन चार, यहाँ तीन चार, हाँ बन गया, यहाँ तीन और चार, यहाँ भी तीन और चार, तो एक और तीन में दो एलिमेंट कॉमन है, तो दो का अपोजिट कौन हो जाएगा? पांच, जो एक बच गया, तो भाई दो का अपोजिट पांच, आंसर लगा देंगे हम लोग, दिक्कत क्या है। कोई ऐसे भी बना सकता है कि यहाँ तीन चार पांच, इन दोनों से भी कोई बना देगा कि दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है? चार, तो ऊपर नीचे लिख देगा। क्लॉकवाइज चलेगा तो पांच और तीन, क्लॉकवाइज चलेगा तो दो और छह, तो यहाँ भी दो का अपोजिट पांच हो जाएगा, तब भी लगा सकता है आंसर, किसी भी तरीके से बना सकता है। एक और भी तरीका है बनाने का, क्या कि एक चीज कल हमने बताया था कि जो एक साथ दिखता है वो तीनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है, तो अगर दो का अपोजिट पूछा है हमसे, तो दो का अपोजिट तीन और चार तो होगा नहीं, तो काट दीजिए, तीन और चार नहीं होगा। दो का अपोजिट एक और तीन भी नहीं होगा, तो तीन कट ही चुका है, एक ऑप्शन में था नहीं। दो का अपोजिट छह और चार भी नहीं होगा, तो छह भी कट गया, तो अकेले बच गया पांच, आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं हम, ठीक है ना, एलिमिनेट करके भी जो दिख जाए आपको, किसी दो का इस्तेमाल करके रगड़ दीजिए बस, ठीक है। आगे चलें अगले सवाल की तरफ, ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये अब ओपन डाइस पे आ गए। अभी तक हमारे सामने क्या था कि क्लोज डाइस दिया रहता था, उसको हम ओपन करते थे, अब ये उल्टा रिवर्स कर दिया, रिवर्स ओपन डाइस दे दिया, डाइस को खोल के दे दिया और कह रहा है इसको समेटेंगे, मतलब इसको जब पैक करेंगे तो कैसा बनाया जा सकता है, रिवर्स। अब देखिए इसका जवाब क्या लगा सकते हैं और इसका क्या टेक्निक है बनाने का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब उल्टा हम लोगों को देखना है भाई, तो देखो जब रिवर्स करेगा तो अपोजिट कौन किसका होता है, देखो जब भी ओपन डाइस दे दे तो भाई छह का अपोजिट क्या होगा, तो अल्टरनेट, छह के बाद एक का गैप और जो रहेगा वही अपोजिट होता है, मतलब छह का अपोजिट चार होगा, और चार का अपोजिट कौन हो जाएगा? छह। तीन का अपोजिट क्या होगा, तो तीन के बाद एक का गैप करके पांच है, मतलब तीन का अपोजिट पांच और पांच का अपोजिट तीन, और जो कोना में बच जाता है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट, मतलब एक का अपोजिट दो और दो का अपोजिट एक, तो ये अपोजिट्स हम लोगों ने निकाल लिए भाई। अब आपको भली बात ही पता है एक चीज, कि जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है वो दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों में से एगो ने एगो दिखना भी चाहिए, दो चीजें होती हैं। तो भाई छह और चार एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो यहां भी छह और चार एक साथ दिख रहा है, मतलब कि गलत, क्योंकि जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है वो एक साथ नहीं दिखेगा, कल बताया था। तीन का अपोजिट पांच है, तो तीन और पांच भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहां पे एक साथ दिख रहा है, मतलब ये भी गलत। एक और दो भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो यहां एक और दो दोनों एक साथ दिख रहा है, मतलब ये भी गलत, तो यही आंसर होगा, खत्म, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? और सवाल करते हैं। यहां कह रहा है एक का अपोजिट कौन होगा, एक का अपोजिट कौन होगा ये बताइए, एक का अपोजिट क्या होगा ये बताना है।
भाई 5 का अपोजिट 4 होगा, क्योंकि 1 का गैप करके अपोजिट होता है। 2 का अपोजिट 6 होगा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी। और ये क्लोज डाइस का एक टाइप रह गया है, आओ आओ आओ, पहले वो कर लो। क्लोज डाइस का एक टाइप हमसे छूट गया है, उसको पहले करा दे यार, मिस्टेक हो जाता, भारी मिस्टेक हो जाता भाई। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे अगर आपके सामने दे दे कि यदि ए सी के विपरीत है, यानी कि अपोजिट है, यदि ए सी के विपरीत है तो डी के विपरीत क्या होगा। ब्लंडर हो रहा था, मतलब दिमाग से ही उतर गया था इस टाइप का सवाल, और मैंने यहाँ सेट भी नहीं कर रखा है पीपीटी में। चलो, अब देखो, दे दिया, करा यदि ए सी के विपरीत है तो डी के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया अगर इस टाइप का सवाल। तो यहां दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, आप देखोगे तो कोई कॉमन नहीं है दोनों में, पक्की बात है। लेकिन यहां हिंट इसने क्या दिया कि ए सी के विपरीत है, तो जो एक दूसरे का विपरीत है उसको घेर दीजिए। ए का विपरीत कौन है भाई, सी, मिल गया। तो ये तो क्लियर दे रहा है कि ए का अपोजिट कौन है, सी। तो अगर अपोजिट दे दे तब क्या करते हैं, कॉमन नहीं रहे, अपोजिट दे दिया कि ए सी के विपरीत है, तो ए और सी को पकड़ लिए। अब यहां ध्यान देना, अगर कॉमन रहता है दोनों में तो क्या करते हैं, इसमें अगर क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहां उल्टा करेंगे। अगर अपोजिट दिया रहेगा तो एक में अगर घड़ी की दिशा में चलोगे तो बी और डी आ रहा है, तो दूसरे में घड़ी के, इसमें घड़ी की दिशा में चले हो तो दूसरे में क्या चलेंगे भाई, हम घड़ी के विपरीत दिशा में, तो एफ और ई आएगा। तो यहां पूछा है डी का अपोजिट क्या होगा, आंसर ई चला जाएगा। अगर अपोजिट दिया रहेगा तो एक में क्लॉकवाइज तो एक में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन रहता है तब दोनों में क्लॉकवाइज चलते हैं। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया भाई, पहले ये बताओ। यस, डन, बढ़िया। चलिए आगे। इसका जवाब बताइए, इसका जवाब क्या जाएगा। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई उत्तर आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। बनाइए, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। सर ये किस तरीके से होगा बताते हैं यार, बिना तरीका समझाए भागेंगे थोड़े हम।
अब देखिए यहां पे कैसे बनाएंगे, तो अपोजिट तो ओपन डाइस से निकाल सकते हो कि भाई प्लस का अपोजिट कौन होगा, बताओ प्लस का अपोजिट कौन होगा, तो प्लस के बाद एक का गैप करके कौन है, गुना, यानी कि प्लस का अपोजिट गुना होगा और गुना का अपोजिट प्लस होगा, ये निकल गया। ओके, फिर खाली ये डॉट, भरा हुआ सर्कल का अपोजिट कौन होगा, तो खाली जगह, तो भरा हुआ सर्कल है एक, कलर्ड सर्कल, इसका अपोजिट कौन होगा भाई, तो खाली जगह, खाली जगह था ये, ठीक है, ये भी निकल गया। तीसरा क्या निकलेगा भाई, इसका अपोजिट जो सामने कोना में बच जाता है वो, तो खाली सर्कल का अपोजिट खाली जगह, खाली सर्कल का भी अपोजिट क्या होगा, खाली जगह। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है ना कि दो दो खाली जगह दे दिया था, अब यहां पे क्या है, अब देखो जो एक दूसरे का अपोजिट है वो दोनों एक साथ नहीं जाएगा और दोनों में से एक ने एगो जाना भी चाहिए, तो भाई प्लस का अपोजिट अगर गुना है तो प्लस और गुना एक साथ नहीं होगा, तो यहां एक साथ दे रहा है मतलब कि गलत। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो दोनों एक साथ नहीं जाएगा, लेकिन दोनों में से एक ने एगो जाना भी चाहिए, मतलब प्लस और गुना में से कोई ना कोई एक होना भी चाहिए, तो प्लस और गुना में से यहां गुना है मतलब हो सकता है, यहां प्लस और गुना में से कोई नहीं है मतलब ये भी नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा दोनों एक साथ नहीं जाएगा, लेकिन एगो ने एगो जाएगा भी, यहां भी प्लस और गुना में से कोई नहीं दिया है मतलब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, बताइए क्लियर है, ऑप्शन उसी तरीके से सेट करके ही देगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये सब तो क्लियर मैं करवा रहा हूं, लेकिन इतना डीप जाके आपसे सवाल इंटर लेवल में पूछेगा नहीं, बेसिक पूछ देगा कि कॉमन देके पूछ देगा कि इसका अपोजिट कौन होगा, या ज्यादा नॉर्मल ओपन डाइस पूछ देगा, इतना घुमा के आपसे नहीं पूछेगा, बस नॉलेज के लिए पढ़ा दे रहे हैं, कहोगे तो छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब आएगा नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ बस इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि रीजनिंग ऐसा पढ़ा दे कि भाई फिर कोई भी एग्जाम हो आप अपना फहराते रहिए, है ना, इसलिए करा दे रहे हैं। नहीं हो सकता है कि लेवल कहीं बढ़ा दे, तो भगवान करे बढ़ा दे, यही सब पूछे कि जो नॉर्मल पढ़ के जाएगा वो तो वैसे लहरा के गिर जाएगा, इधर लहरा के बल खा के, और आप लोग गर्दा उड़ा के आ जाओगे, है कि नहीं। अब आगे, अब इसका बताइए क्या जाएगा, ये तो बड़ा लफड़ा है भाई, बहुत इधर उधर का सवाल सब दे रहा है। अब इसका जवाब क्या लगाएंगे भाई, देखते हैं क्या लगाएंगे। सर सुनिए ना, हाँ सुनाइए ना। मॉक टेस्ट कैसे परचेज, तुमको अभी मॉक टेस्ट याद आ रहा है, पहले सवालवा ना बनाओ जी, तो अभी मॉक टेस्ट थोड़ा याद आ रहा है। जानते नहीं हो, बैच परचेज करना है Y315 कोड लगा के ले लेना है, मॉक टेस्ट लेना है Y315 के बाद S लगा देना है मॉक टेस्ट या बुक के लिए। अब देखो यहाँ कैसे बनेगा भाई, तो यहां जानते हो जानबूझ के चार चार को सेम चीज दे दिया है, पगलाए स्टूडेंट, पगलाने देंगे हम, है ना जी, नहीं पगलाएंगे, काहे, तो देखो एक चीज तो यहां क्लियर दिख रहा है कि गुना का अपोजिट कौन होगा, गुना ही होगा, यहीं पे समस्या है कि गुना का अपोजिट तो गुना ही है, ठीक है। फिर देख रहे हैं यहां भी गुना, एक का गैप और गुना, मतलब फिर गुना का अपोजिट गुना ही है। ओके बेटा फंसाने की कोशिश कर रहे हो, रुको थोड़ा हम अभी फंसाते हैं, इतना तो लिख ही सकते थे। अभी खाली जगह का अपोजिट कौन होगा, बस यही फंस रहा है मैटर कि खाली जगह का अपोजिट कौन होगा सर, क्योंकि खाली जगह के एक का गैप करके ई भी है, एक का गैप करके ई भी है, एक का गैप करके ई भी है, एक का गैप करके ई भी है,
तो खाली जगह का अपोजिट कौन होगा? तो दो चारों जो मंदिर बना हुआ है ना, ये चारों मंदिर मिलके खाली जगह का अपोजिट हो जाएगा। तो खाली जगह का अपोजिट मतलब ये भाई 1 2 3 4, भाई 1 2 3 4 सबको मिला दिए, सब मिल करके इसका अपोजिट हो जाता है बीच वाले का, अगर ऐसा फिगर आया तो भाई इसका अपोजिट ही हो गया। यहां तक क्लियर है। आगे अब देखो, अब इसका कह रहा है कि ओहो कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता पूछा है। क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो भाई इससे कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो अगर आप घन बनाने जाते हो तो देखो, ध्यान से देखना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, गुना का अपोजिट कौन है? गुना है। तो जो एक दूसरे का अपोजिट होता है वो दोनों एक साथ तो नहीं बैठेगा, तो ये दोनों गुना एक साथ नहीं जाएगा, लेकिन ये भी क्लियर है कि दोनों में से एगो न एगो जाएगा। तो मान लो हम दोनों को नहीं बैठाते हैं, तो इसको नहीं बैठाएंगे, तो इसको तो बैठाना पड़ेगा, मतलब दिख गया, ठीक है। फिर यहां भी गुना का अपोजिट गुना है, तो फिर ये दोनों में से हम किसी एक को ही दिखा सकते हैं, दोनों को तो एक साथ नहीं लाएंगे। तो ये दोनों में से फिर मान लेते हैं हम इसको नहीं दिखाएंगे, तो फिर एगो को तो दिखाना ही पड़ेगा, मतलब दूसरा गुना दिख गया। मतलब मैक्सिमम कितना गुना का साइन दिख सकता है क्लोज्ड आइस में? 2 ही तो दिखा सकते हो। अगर ये गुना यहां पे दिख गया मतलब ये अब नहीं दिखेगा, अगर ये गुना यहां पे दिख गया मतलब ये नहीं दिखेगा, बाद बाकी कहीं गुना था नहीं। मतलब अगर कोई भी सही डाइस बनाओगे तो उसमें 2 गो गुना का साइन चाहिए ही। अगर तीसरा गुना का साइन दिख गया मतलब वही नहीं बनाया जा सकता। कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो जिसमें 3 गो गुना का साइन आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी में 3 गो गुना का साइन है, मतलब यही नहीं बनाया जा सकता, बाद बाकी सब बनाया जा सकता था। बाद बाकी सब बनाया जा सकता था। नहीं समझे कि समझ गए? यस सर, क्लियर, ओके गुड, बहुत बढ़िया। एक बार है बाउंस, फिर समझो बाउंस काहे करेगा? खाली कंसंट्रेट हो, तब ही नहीं कि बस में बैठे हो, साइकिल चला रहे हो, चौक पे बैठे हो, चाय पी रहे हो, समोसा पी रहे हो, हैं, अब पढ़ रहे हो। देखो यहां पे क्या है कि भाई बनाने अगर हम इसको चलें तो एक का गैप करके अपोजिट होता है, तो गुना का अपोजिट कौन होगा? गुना। तो गुना का अपोजिट गुना। अब अगर पैकडाइस अगर कोई बना रहे हो तुम, तो गुना का अपोजिट गुना, तो दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों में से एगो न एगो दिखेगा। तो मान लो हम इसको नहीं दिखाएंगे तो एगो को तो दिखाना पड़ेगा, तो दिखा दिए। फिर हम यहां देख रहे हैं इस गुना का भी अपोजिट कौन है? एक का गैप करके फिर गुना, मतलब गुना का अपोजिट फिर गुना है। तो भाई फिर गुना का अपोजिट कौन है? गुना है। तो फिर दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों में से एगो न एगो दिखेगा, तो एगो काट दिए, एगो को दिखा दिए, 2 एक्स। और अगर मान लो तीसरा एक्स भी यहां दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी का अपोजिट ही यहां दिखा दिया है, तो दोनों तो एक साथ जाएगा नहीं, मतलब मैक्सिमम 2 ही ठो एक्स दिखा सकते हैं हम लोग। तो यहां कह रहा था कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें देख रहे हैं 3 ठो एक्स दिखा दिया है, मतलब किसी ने किसी का अपोजिट दे दिया है, मतलब साथ में ये दे दिया, तो यही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्रिस्टल एंड क्लियर? बोलो भाई। नोट नहीं देखे थे तो इसके लिए हम डॉक्टर थोड़े हैं, आंख वाले डॉक्टर के पास जाइए, वो चश्मा लिखेगा, हाँ उत्तल चाहे अवतल लेंस लगा देगा, बस ठीक हो जाएगा, झकाझक दिखेगा सब कुछ, ठीक है। हाँ क्या कहते हैं, आगे बढ़े? इसका बताओ क्या जवाब जाएगा? ध्यान से देखिए और बनाइए। निम्नलिखित आकृति को खोलने पर निम्न में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? नहीं सर मेरी आंख ठीक है, बस दिखा नहीं था, इसका मतलब दिमाग खराब है। दिमाग के डॉक्टर से मिलो। चलो सीरियसली मत लेना, मिलने उलने मत चलाना, हम ऐसे ही कर रहे हैं, जस्ट चिल, बनाइए।
हाँ, न तो ऐसा ना कि हम बोल दिए तो जाके बोलना कि सर बोले थे कि दिमाग के डॉक्टर से मिलना इसलिए आए हैं। चलो आगे। चलो देख लेते हैं भाई, अब यहां पे जवाब क्या जाएगा। तो भाई अपोजिट निकाल लेते, देखते हैं कुछ हो। इन दोनों में कोई कॉमन है? JIO कोई नहीं है। इन दोनों में कोई कॉमन है? O। तो अगर एक कॉमन रहता है तो क्या करते हैं, इसमें अगर घड़ी की दिशा में तो JI, इसमें भी घड़ी की दिशा में तो BA, यही करते हैं। मतलब J का अपोजिट B, I का अपोजिट A। तो J का अपोजिट B है, तो भाई अगर यहाँ J दिख रहा है तो J का अपोजिट B, मतलब एक छोड़ के यहाँ B होना चाहिए था, नहीं है, मतलब गलत। भाई यही तो आया, J का अपोजिट अगर B है तो J के बाद एक का गैप B रहना चाहिए, नहीं है। J के बाद एक का गैप और B रहना चाहिए, यहां भी नहीं है। J के बाद एक का गैप और B, ये है, मतलब ये हो सकता है। J के बाद एक का गैप और B, यहां भी नहीं है, मतलब ये भी गलत। ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, एकदम गर्दा उड़ रहा है, ये बताओ हैं? ठीक है ना? आगे अब मेरा सही होता जा रहा है, बस 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 बस। कौन, देखो आप जब चाह गए तो फिर कौन है जो आपसे सवाल नहीं बनने देगा? आपके ऊपर है जिद। मैंने लिखा ना, सिलेक्शन एक जिद। जिद बनाइए, आपसे बड़ा जिद्दी कोई हो सकता है ये बताओ? स्टूडेंट से बड़ा जिद्दी इस दुनिया में कोई नहीं। स्टूडेंट ने अगर ठान लिया तो बस ठान लिया, वो कर देगा, लेकिन जिद होना चाहिए उसके अंदर। आप किसी चीज की भी जिद करते हो तो मम्मी पापा से जिद कर लेते हो, हमको ये चाहिए, तो कुछ ना कुछ इधर उधर करके जुगाड़ करवा ही लेते हो कोई ना कोई। उसी तरीके से जिद, तो सिलेक्शन के लिए भी एक जिद होना चाहिए अंदर, नहीं लेना है सिलेक्शन। अच्छा, अब सिलेक्शन लेने के लिए खाली जिद करके तो नहीं होगा, तो सिलेक्शन मिलने के लिए क्या क्या पूरा करना है? तो भाई सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, बेसिक चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, बुक से प्रैक्टिस होना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाते हैं, स्पीड कैसे आएगा, एनालिसिस करते हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है, ये सारा कुछ करना शुरू कर दोगे, बस बस जिद होना चाहिए आपके अंदर। और अगर जिद है तो अभी शादी ब्याह का मौसम है, तुम कहीं शादी में नहीं जाओगे। अच्छा ये बताओ, किस, अभी मेरा मन नहीं करता होगा कि बैठूं, प्रो कबड्डी चल रहा है, लीग है, मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका से, कोई वेब सीरीज आ रहा है, सिनेमा आ रहा है, आराम से इसे बैठे, पकौड़ा तला जा रहा है, आ रहा है, खाएं, मजे में देखते रहे, आनंद लें, ले सकता है आदमी। लेकिन एक जिद है, एक पैशन है। ये जो मेरा जो ये प्रोफेशन है ना टीचिंग वाला, विदाउट पैशन कोई टिक ही नहीं सकता। क्योंकि ये, आप लोगों को लगता होगा अरे सर गजब ये वो, हाँ, एक ये रहता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो देखो जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मुझे भरोसा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये ज्ञान गया, कभी क्लियर नहीं हो रहा था, आज क्लियर हुआ, तो वो सारी चीजें हैं, तो वो एक पैशन है कि मैं बता रहा हूं तो एकदम डंके की चोट पर गर्दा तरीके से बताऊंगा, लहरा दूंगा, तो ये पैशन से चलता है। वैसे ही स्टूडेंट लाइफ भी, देखो टीचर और स्टूडेंट दोनों का लाइफ ऐसा है कि अगर आपका पैशन नहीं है, आपका मन नहीं है, मूड नहीं है, तो फिर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती आज तक कोई सफल नहीं हुआ, ना ही टीचिंग लाइफ में, ना ही स्टूडेंट लाइफ में। जबरदस्ती आप ज्यादा दिन तक नहीं खेल सकते, इसीलिए पैशन होना जरूरी है। अगर आपके अंदर भी नहीं तो पैदा करिए उसको, पैशन को, यार क्यों नहीं है, करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इस तरीके से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है? कुणाल कुमार जी अपने जुड़ने का टाइमिंग देख लो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान आपको दीजिए, हैं स्पैम करते हो आके। थोड़ा अपने अंदर लाज शर्म रखो। मैं बार बार एक लाइन कहता हूं कि जिंदगी के मजे उतने ही लीजिए कि जब जिंदगी लेने लगे मजे तो बर्दाश्त कर पाइए, ठीक है? हाँ, मैं बार बार ये कहता हूं कुणाल कुमार जी, टाइम देखो ना जरा सा, कहने से हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं इसका जवाब क्या लगाते हैं। हाँ, थोड़ा लाज शर्म रखना पड़ेगा ना। अब देखो, कह रहा है कि सर नॉट क्लियर, अभी तुरंत बता रहा है कि आर का अपोजिट ओ हो जाएगा सर उसमें। वाह वाह रे हीरो वाह, क्या तेजाई दिखाए हो तुम। एक बार लिखता है नॉट क्लियर, तुरंत आंसर भी लगा देता है। हे प्रभु, कैसे कैसे लोग हैं। कुणाल भाई, तोर घर पता चलेगा ना तो आके पहले तोर पप्पा से कंप्लेन करेंगे हम, ठीक है, एकरा सुधारिए। हाँ, होरापुर है सर। होरापुर कहाँ है रे? होरापुर है सर, किस डिस्ट्रिक्ट में होरापुर कुणाल? मिस्टर कुणाल, हाँ आते हैं टाइम निकाल के आते हैं तुम्हारे यहाँ। अन्ना तो सिलेक्शन लेके तुम ही आ जाओ यहाँ। मोतिहारी में हीरापुर, अच्छा आते हैं गांधी जी है ना वहाँ, अहिंसावादी चलता है भाई। हाँ, मेरे भी घर पे आइए सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगा रहे हो इसका जवाब? आइए ना हमरा बिहार में। अरे पगला, हमरो बिहारे घर है। हाँ, हम घरवे में तुम हमारा स्वागत करोगे, चलो कर लेना। चलो नीचे दिए गए प्रत्येक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 है और ऊपरी सतह की संख्या गायब है। सही है, कह रहा है भाई, ऊपरी सतह की संख्या तो गायब है ही है। यदि पासे 1, 2 और 3 के नीचे की सतहों पर सम संख्याएं हैं तो शीर्ष सतहों की संख्याओं का योग क्या होगा? अच्छा ये बताओ, सही सही बताना मेरे से, कितने लोगों को लग रहा है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा इसमें? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? यार कुछ लग रहा है सर, ये गड़बड़ है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है दया है। अभी आप सब लोगों को आसान लग जाएगा, ये कहोगे कि सर ये तो कुछ था ही नहीं। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, कहोगे सर ये तो कुछ था ही नहीं, क्या है ये, बड़ा ये सब क्वेश्चन है, हट भाग भाग क्वेश्चन, ये सब तो ऐसे ही बनेगा आपसे। देखो कैसे आते हैं। खाली क्या था कि कंसंट्रेशन के साथ एक एक लाइन पढ़ना था। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए प्रत्येक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 है। ध्यान दीजिए, विपरीत सतहों का योग क्या है? 7 है। तो अगर यहां 2 लिखा है तो 2 के विपरीत मतलब यहां क्या बैठाएं कि ये 7 हो जाएगा। यही इसका कहने का मतलब सिर्फ यही था। पहला लाइन देखिए फिर से, बाद में मत करना नोट क्लियर, नहीं तो उठा के पटक देंगे यहीं पे। नीचे दिए गए प्रत्येक पासे के विपरीत सतहों का योग क्या है? 7 है। तो प्रत्येक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 है, मतलब क्या? अगर 2 यहां दिख रहा है तो 2 का विपरीत क्या बैठाएं कि 7 हो जाए? तो 2 का विपरीत 5 बैठाना पड़ेगा। अच्छा, 1 यहां है तो 1 के विपरीत वाला तो इधर होगा, तो इधर क्या बैठाएं कि 7 हो जाए? तो 1 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा? 6, मतलब इधर 6 जाएगा। ये क्लियर है प्रभु? है? अब 4 का भी तो विपरीत सतह पे क्लियर कहा था कि प्रत्येक पासे के विपरीत सतहों का योग कितना है? 7 है। तो अगर 4 है तो 4 के विपरीत क्या बैठाएं कि 7 हो जाए? तो 4 और 3 7। अगर 2 है तो 2 के विपरीत क्या बैठाएं कि 7 हो जाए? तो 2 और 5 7। अगर यहाँ 5 है तो 5 के विपरीत क्या बैठाएं कि 7 हो जाए? तो 5 2 7। अगर यहाँ 1 है तो 1 के विपरीत क्या बैठाएं कि 7 हो जाए? तो 1 और 6 7। यहां तक तो प्रभु क्लियर होगा सबका। अब अगर विपरीत सतहों का योग 7 है यानी कि स्टैंडर्डाइज 1 से 6 तक की संख्याओं का यूज हुआ है। 1 से 6 तक की संख्याओं का यूज हुआ है। ठीक है, आगे इस लाइन का मतलब से इतना हो गया। देखो इतना छोटा सा लाइन था, इतना बड़ा तांडव कर दिया ये। आगे, और ऊपरी सतह की संख्या गायब है, बिल्कुल गायब है। फिर क्या कह रहा है? ध्यान से,
यदि पासे 1, 2 और 3 के नीचे की सतहों पे सम संख्याएं हैं, पासे 1, 2 और 3 में नीचे की सतह पे जो है वो सम संख्या है, मतलब नीचे की सतह पे कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या। तो इसमें 1, 2, 5, 6 का यूज हो चुका है, तो बचा 3 और 4। इसमें सम संख्या कौन है, क्योंकि नीचे सम संख्या ही आएगा, तो 3 और 4 में सम संख्या 4 है, तो यहां 4 बैठाएंगे। तो अगर यहां 4 बैठेगा तो 4 3 7, ऊपर 3 बैठेगा। यहां पे 2, 4, 3, 5 का यूज हो चुका है, तो बचा 1 और 6। और नीचे की सतह पे कौन सी संख्या जाने वाली है, क्लियर कहा है कि तीनों में नीचे की सतह पे सम संख्याएं आएंगी। तो 1 और 6 में सम संख्या कौन है, 6। तो 6 और 1 7, मतलब 1 ऊपर जाएगा। यहां पे 1, 5, 2, 6 का यूज हो चुका है, 2 और 6, मतलब बचा है 3 और 4। तो 3 और 4 में सम संख्या कौन है, 4। तो भाई सम संख्या नीचे रहेगा, तो 4 3 7, 3 ऊपर जाएगा। तो कह रहा था कि शीर्ष सतहों की संख्याओं का योग क्या है, तो शीर्ष सतहों की संख्याओं का योग 3, 1 4 और 3 7। तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। 7 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पक्की बात है भाई। क्लियर है यहां तक, मजा आ गया तो बस इश्क और प्यार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। गाना सुने, जिनको थोड़ा बहुत अगर डाउट रह गया होगा, रिकॉर्डेड में जाके देखना, अपने आप पे हंसी आएगी कि मेरे को समझ में उस समय क्यों नहीं आया था। तो उस समय सोचना कि हम डीके भैया के टाइप के थे, जब मैं भी पढ़ता था तो एक बार में मेरे भी समझ में कुछ आता नहीं था, जबकि आसान है, लेकिन जब सर से दोबारा मेहनत करवा देते थे तो लगता था अब समझ में आ गया। ठीक है, तो उस समय रिकॉर्डिंग वाला नहीं था सिस्टम, अभी रिकॉर्डिंग वाला है, तो एक बार और देखिएगा, मजा आ जाएगा। एगो कह रहा है कि कोको कोला और मजा दोनों आ गया है सर, तो पी लीजिए बैठ के, एक आध को मेरे यहाँ कुरियर भी कर दीजिए। हाँ, यूनिटेक साइबर पार्क गुड़गांव सेक्टर 39 अड्डा 24/7 सेकेंड फ्लोर भेज दीजिए, हम पी लेंगे, है ना। हाँ, डीके धीरज के नाम से भेज दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, अब आज बहुत दिन बाद आप सब लोगों से बातचीत होगी, डाइस का समापन करते हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं, बेसिक जो क्वेश्चंस हमने डाइस के बताए हैं, अगर आएगा तो वहीं से आएगा। ये सब टाइप का सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात करें तो, ठीक है। बात बाकी तो भाई, गुरुग्राम कहाँ है सर, दिल्ली के बगल में है। और आपका घर का, मेरा घर वैशाली जिले में है, बिहार में, लालगंज और भगवानपुर के बीच में, वैशाली जिला के अंदर लालगंज और भगवानपुर के बीच में एक सहथा गांव पड़ता है, वहीं मेरा घर है, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सुभाष जी। अब देखो, कुछ लोग गुड़गांव वाला एड्रेस सुनना चाह रहा था, बस कुछ भेजना है क्या, भेज दीजिएगा। यूनिटेक साइबर पार्क सेक्टर 39 गुड़गांव अड्डा 24/7 डाल दीजिएगा, सेकेंड फ्लोर डाल दीजिएगा। बाद बाकी पिन कोड वगैरह तो आप यूनिटेक साइबर पार्क गुड़गांव करके सेक्टर 39 करके निकाल ही लीजिएगा, ठीक है। सर आप तो भोजपुरी बोलते होंगे, भोजपुरी नहीं, हमारी तरफ वज्जिका चलता है। हाँ ठीक है। मेरा भी वही है सर, है गुरुग्राम मानेसर में हूं, तो आइए कभी मिलते हैं।
मुजफ्फरपुर अप्रैल में मेरा रहना होगा 5-10 दिन तक, मेरे भांजे का जनेऊ है तो जाना पड़ेगा वहां पे, तो वहां पे रहेंगे। सहथा में मेरी फुआ रहती है। अरे ई कौन है जी, कौन टोला में जी? रजनी जी कौन टोला में? हैंडरेज करो, देखें जरा सा, सब हैंडरेज करो भाई, बात करते हैं थोड़ा सा, आज बहुत दिन बाद बातचीत आज शुरू करते हैं। किरण कृतिका जी कहाँ सर? भगवानपुर, भगवानपुर रेवा रोड है ना, श्री राम नगर में, आयुष्मान नर्सिंग इंस्टीट्यूट के बगल में ही मेरी दीदी का घर है, वहीं पे। हाँ भागलपुर गए, हाँ तिलका माझी चौक है भागलपुर में, उसी के आसपास गया हूँ मैं। वहाँ एक कोचिंग में मैं सेमिनार लेने गया था 2012-13 के आसपास। हाँ तिलका माझी है चौक है वहीं पे। चलिए कुछ लोगों से बातचीत हो जाए भाई, हैं? मतलब ये ओके। हाँ रजनी जी, मैंने आपको राइट्स दिया बोलने का, एक बार बोलिए प्लीज। रजनी जी बोले। बैठ जाते हैं थोड़ा सा। बताइए रजनी जी, बोलना है? रजनी HLF नाम से है शायद। ओके शिवराज जी बोलिए। शिवराज, शिवराज जी मैंने आपको राइट्स दिया है बोलने का, बोलिए शिवराज जी। सुधांशु सर आप मेरा रिप्लाई कभी नहीं करते, अरे कोई बात नहीं, कर लेंगे सर। आप अपने नाम के अनुरूप पढ़ाते हैं, मतलब DK धीरज, अच्छा धीरज के साथ, ओके धीरज तो मैं ही हूँ। सर चैट प्राइवेट हटा दीजिए। काहे जी, किसका चैट तुमको देखना है बताओ, हम पढ़ के सुना देते हैं, हम है ना। अब घर उर वाले बात पे तो लोग एक्साइटेड हो ही जाता है ना। अरे कोई बोल रहा है कि नहीं? कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। अमित सिंह जी आप बोल लीजिए भाई। एक सेकंड रुकना, मुझे जाके वापस आना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना आप लोग, मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। और पॉइंटों में जुड़वा दिए हो सबको, जो आपके अगल बगल साथी जुड़ना चाहते हैं बिहार SSC के लिए, Y315 डिस्काउंट कोड लगाकर जुड़वा दिया है सबने। सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं? सबका पढ़ते हैं हम, नाम नहीं लेते हैं, इसका क्या मतलब कमेंट नहीं पढ़ते हैं? अमित सिंह जी बोलिए भाई, अमित सिंह जी बोलिए, मैंने आपको राइट्स दिया है बोलने का। अमित, अमित नाम का मेरा एक मित्र भी था सिरसा राम राय हाई स्कूल में, है रेलवे में है अभी। अमित सिंह जी भी नहीं बोलेंगे, क्या हुआ है जी?
एनी जी बोलिए, ANNY, एनी जी बोलिए प्लीज। ANNY, एनी जी बोलिए। भाई साहब कोई नहीं बोलेगा आज लग रहा है। ओके, सफीउर रहमान, अच्छा एनी जी शायद बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोल पाई। ओके, सफीउर रहमान, मैंने जिसका इसका नाम लिया है भाई अनम्यूट करके बोल सकते हो, बोलने की कोशिश करो। तुम लोग बोलते हो नहीं, ये समस्या तो यही है ना। मेरा क्लास, ओके, मेरा क्लास नहीं चल रहा है था, क्यों? तुमसे दुश्मनी है ना, इसलिए नहीं चल रहा था पगला। आज सबका मंडे व्रत है। मंडे आज थोड़े, आज थर्सडे है, तुम मंडे व्रत करवा रहे। जैसे सर जीके जीएस का कैप्सूल वैसे में मैथ और रीजनिंग का देते हैं। अरे हम देंगे ना, तुम काहे का गड़बड़ा रहे हो? सर 31 लाख फॉर्म फिल हुआ है तो क्या हो गया, तुमको एक को ना सीट चाहिए? हाँ, क्या हो गया? हाँ अमित सिंह जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। अरे पगला सब अनम्यूट कर ले रहा है फिर नहीं बोल रहा है। सब चलते फिरते क्लास कर रहा है क्या? जिन जिन लोगों का नाम लेके मैंने राइट्स दिया हुआ है वो लोग बोल सकते हैं कभी भी, उनके पास राइट्स हमेशा है। ठीक है भाई। कोई बोलने को तैयार नहीं। कुणाल कुमार जी बोलिए, कुणाल कुमार। इसके बाद मैं किसी को राइट्स नहीं दूंगा। आपसे मिलेंगे, ओके बिल्कुल मिलेंगे भाई, बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। हाँ कभी भी आइएगा ना, एक मेल आईडी मैंने बता रखा है, उस पर मेल कर दीजिएगा, ठीक है? DH या दिल्ली गुड़गांव वाले साथी तो अभी भी मेल कर दीजिएगा, कभी भी मिल लेंगे। DHIRENDRA धीरेन्द्र .KUMAR कुमार @अड्डा ADDA अड्डा 24/7.com है, ठीक है ना? .com। जो दिल्ली गुड़गांव वाले हैं वो तो कभी भी मिल सकते हैं, इस पर एक बार मेल करके आइएगा, मुलाकात होगी, क्या दिक्कत है? बात नहीं हो पा रही है, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं बोल पाए, इतने लोगों को मैंने राइट्स दिया है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, ठीक है? कल क्या टॉपिक पढ़ा जाए ये बताओ, आज ही डिसाइड कर लेते हैं कल क्या पढ़ा जाए। दिल्ली गुड़गांव नोएडा वाले आप इस पे मेल करना, मुलाकात होगी। दरभंगा आए हैं, बिल्कुल आए हैं, दिल्ली मोड़ उतार देता है बस वाला सब, बहुत पहले आए थे। कैलेंडर हो गया, अरे पगला कह रहा है कैलेंडर पढ़ाइए। ब्लड रिलेशन भी हो गया है आपके बैच में, डाइस भी हो ही गया है, बचा क्या? रैंकिंग हुआ है कि नहीं? रैंकिंग भी हो गया है, हैं? ये पगला कितना टॉपिक पढ़ा दिए जी।
बिल्कुल दुर्गेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मधुबनी भी गए हुए हैं, मधुबनी साइड बाघ मोर है कोई उधर, वहां गए हुए हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बातचीत हो गई आज। ठीक है, हाँ। रैंकिंग नहीं हुआ है सर, आ रहा है कमेंट। ओके, रैंकिंग नहीं हुआ है सर। ओके, अच्छा रैंकिंग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, रैंकिंग नहीं हुआ है क्या? रैंकिंग क्रम निर्धारण, ए लेफ्ट से 10वें नंबर पे है, बी राइट से 20वें नंबर पे है, ये हुआ है कि नहीं बताओ? बाप रे, सब कह रहा है नहीं हुआ है, मतलब नहीं हुआ है। ठीक है प्रभु, नहीं हुआ है, पढ़ेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।